प्रकृति से जो कुछ प्राप्त करता है और उस शक्ति को इस समाज को देता है, समाज को, संस्कृति को एक सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो उस क्या चीज़ है वो कि वो प्राप्त करता है, कौन शब्द है, कौन शक्ति है जो प्राप्त करता है और वो समाज को देता है। तो मोटा मोटी जो बताया गया है शास्त्रों में वह है, पहला चीज है अष्टांग योग बताया गया है। अष्टांग योग में आता है, पहला आता है संयम। संयम एक शब्द है और इस संयम से 5 शाखाएं फूटती है। वह कौन है? तो संयम कहने से ऐसे संयम लिखे, इसके बाद नीचे 5 में आ जाता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अप्रिय। तो ऊपर में संयम लिखे और नीचे 5 शाखाएं फूटा जिसका नाम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सत्य को आप राजा हरिश्चंद्र को देखे होंगे, क्योंकि सत्य एक ऐसा चीज है जो जान जाने पर जितना भी व्यक्ति क्रोधित क्यों ना हो, लेकिन अगर सत्य जान गया तो उसका क्रोध समाप्त हो जाता है। अर्थात सत्य शांति का प्रतीक है। सत्य एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा शक्ति है कि बहुत बड़े बड़े लड़ाई में भी वह शांत कर देता है, चूंकि सत्य जानता है। तो सत्य, राजा हरिश्चंद्र केवल सत्य पर ही अपना जीवन व्यतीत किया और सत्य से अपना राज्य किया, और अंत में जब बहुत ज़्यादा उनका राज्य सुखी संपन्न हो गया, उनका परिवार सुखी संपन्न हो गया, तो स्वर्ग में भी इनका चर्चा होने लगा। और जब स्वर्ग में चर्चा होने लगा तो राजा इंद्र थे, उनको कोई भी धरती पर अगर सत्य का पालन करता है और अपना जीवन निर्वाह करता है तो डर किसको होता है? स्वर्ग में इंद्र को। इंद्र को भय हो जाता है कि सत्य का बल पर भले मेरा जो इंद्रासन है वो समाप्त हो जाए, वह ले लेगा सब कुछ, तो इसका भय हो जाता है, जिसके कारण जो नीचे जो तप कर रहा है धरती पर, तरह तरह का उसको यातनाएं देने लगते हैं। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य बल पर राज्य चला रहा था और जिसके कारण वह इंद्र के जो गद्दी था वह हिलने लगा, डोलने लगा। और कारण यह हुआ कि उन्होंने विश्वामित्र को कहा, क्योंकि नारद जाके बोले थे कि धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके समान सत्यवादी कोई नहीं है। और यह बात किनको लगा? इंद्र को लग गया कि जो नारद मुनि हैं, अगर ये बोल रहे हैं ब्रह्म ऋषि, तो निश्चित सत्य बात है, और अगर वह सत्य पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो मेरा इंद्रासन तो चला जाएगा। और यही हुआ कि उन्होंने विश्वामित्र को भेजा और उनका स्वप्न में ही विश्वामित्र सारा संपत्ति दान में मांग लिया। और जब दान में मांग लेते हैं तो स्वप्न में ही वो दान दे देते हैं, सारा संपत्ति दान दे देते हैं। तो अब सुबह होता है, जैसे ही उठते हैं और सामने विश्वामित्र आकर खड़ा हो जाते हैं, राजा अब जो दान दिया है स्वप्न में सो दो। वो आते हैं
कहते हाँ महाराज, हम तो स्वप्न में ही सब कुछ आपको दे दिया है, मैं आपको सबको दे रहा हूँ। तो कहीं दान तो दिया है, लेकिन दक्षिणा कौन देगा? जो दान, बहुत दान देने के बाद, जो खिला पिला देने के बाद और दक्षिणा जो दिया जाता है वो कौन देगा? उन्होंने कहा कि ठीक महाराज। और अपना भंडारी जो था, मंत्री था, कहा कि भंडारी तो अपना इनको इतना स्वर्ण मुद्राएं दिया जाए। कहीं पाखंडी कहीं का बहुत अनाप शनाप बोलने लगे कि अरे सब चीज तुम दान दे दिया है तो तुम्हारे पास खजाना अपने पास रख लिया है, ये कैसे हो सकता है? तब उनको दिमाग में बात आई कि हाँ, सब कुछ तो मैंने दान कर दिया है, तो खजाना क्या मेरे पास है? उन्होंने कहा ठीक है महाराज, अब हमको समय दीजिए, कुछ समय दीजिए, ताकि मैं आपका हम जो दक्षिणा होता है वो हम दे सकें। अब वहाँ से वह निकल गए। सब राशि जितना भी सामान था कपड़ा था, लत्ता था, जितना राशि चीज पहने हुए थे, सारा पोशाक को उतार कर वहीं अपना एक साधारण भेष में निकल जाते हैं। अब कहाँ आ जाते हैं? काशी। जहाँ कहीं जब किसी का कहीं गुजारा नहीं हो तो काशी में होता है गुजारा। तो वहाँ गए और अपने आप को बेचना शुरू कर दिए। उनके पास एक सभ्या थी और एक रोहित नाम का लड़का था, और अपने बस क्या हुआ, अपने आप पहले तो रानी बिक गई और उनके साथ रोहित चला गया। एक ब्राह्मण खरीद लिया और उसके बाद वह चले गए। अंत में फिर जो कुछ पैसा था उनको दे दिया। ये रोज जाते थे टाइम पर भोरे उठ के कि हमको दक्षिणा दो, क्योंकि इनको तो कष्ट देना था। लास्ट में ही राजा हरिश्चंद्र चले गए, डोम के यहाँ बिक गए। अपना उनको काम मिला कि जो भी मुर्दा जलाने के लिए आएगा उससे कर लेना है, ऐसे मुर्दा नहीं जलाना है। कहीं ठीक है, तो जो भी मुर्दा आता था उससे कर लेते थे और उसको मुर्दा जलाने के लिए देते थे घाट पर। नतीजा यह हुआ कि एक ऐसा समय आया कि रोहित फूल लाने के लिए जाता था बगीचा में, उसको सर्प काट लिया। वो तो वहीं खत्म हो गया। अब उसको तो फिर ले जाने वाला घाट पर कोई रहा नहीं। अब वही अपना माँ जो थी वह घाट पर तो कफन भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो लास्ट में ऐसे ही अचला में लपेट कर वो चल जाती है घाट पर। आधी रात को पहुंचती है घाट पर और वहाँ पहरा दे रहा। कह रहे हैं राजा हरिश्चंद्र, कोई भी व्यक्ति बिना कर दिए मुर्दा नहीं जला सकता है। पूरा हल्ला कर रहे हैं। या ये पहुंचती है वहाँ पर, देखती है कि कुछ तो है नहीं। वहाँ पहुँचते ही राजा हरिश्चंद्र वहाँ पहुँच जाते हैं। वर्षा भी थोड़ा थोड़ा होने लगता है। अब कैसे होगा? तो जो वर्षा होता है उसमें ठनका जो ठनकता है उसमें थोड़ा प्रकाश होता है। उसमें जो प्रकाश जो हुआ उसी के बीच में राजा को पहचान गई रानी और ये पहचान गए उनको। तो कहें कि रानी, बिना कर दिए हुए हम मुर्दा नहीं जलाने देंगे। कहें महाराज मेरे पास है ही क्या? तो वही बताते हैं कि रानी तुम्हारे पास आंचल तो है, आंचल कर में दे दो, इसके बाद तुम मुर्दा जला दो। बेचारी रोती हुई बिलखती हुई आंचल फाड़ी और इसके बाद देने लगती है। उसी समय फिर पूर्ण प्रकाश आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र विश्वामित्र जो सभ्या को खरीदे थे, धर्म सारा चीज वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कहीं राजा जय हो, सत्यवादी राजा जय हो, बस उनका विजय हो जाता है। तो कोई भी तो सत्य बहुत ही कठिन राह है। अपना सब चीज को खो देने के बाद ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है।
जब तक मैंने कि यह मोह माया काम क्रोध लोभ रहता है तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं के बराबर होती है। फिर भी जो व्यक्ति चलता है तो बहुत तो अधिक नहीं लेकिन कुछ तो प्राप्त कर लेता है, चलता है, तो उसी के बल पर आदमी व्यक्ति आगे बढ़ते रहता है। सत्य, तो यह सत्य का पालन कैसे होगा? जो नियम है, नीचे नियम है, नियम के नीचे 5 गो अथी आता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो संयम और नियम आ जाता है। तो हम सत्य का पालन हम कैसे करते हैं, उसका नियम नीचे बनाया हुआ है शौच से। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। तो हम जितना पवित्र रहेंगे, जितना हम पवित्र रहेंगे मन वचन कर्म से, उतना ही हम कहाँ जाएंगे? सत्य के पास जाएंगे। हमारे पास सत्य का स्थापना होता चला जाएगा। अब आता है दूसरा नंबर पर संयम का दूसरा नियम है सत अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है नहीं मारना, कोई जीव को नहीं मारना, कोई जीव को आघात नहीं पहुंचाना, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना, ये होता है अहिंसा। अहिंसा करने वाला कौन निकले? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, अनेकों वीर पुरुष निकले हैं जो अहिंसा को पालन किया है। अहिंसा, जैन तो अहिंसा का धर्म ही अपना धर्म ही चल रहा है, अहिंसा परमो धर्म। भगवान बुद्ध का भी यही हुआ कि भगवान बुद्ध क्या हुआ कि उनके कहानी के रूप में है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे रास्ते में, तो एक व्याधा एक हंस को तीर से मार देता है। तो वहां पर ही देखते हैं कि तो एकदम छटपट होने लगा, बस उसको छटपटाते हुए भगवान बुद्ध के गोदी में आके गिर जाता है। और जब गिर जाता है इनके गोदी में, तो उधर से इतना ही देरी में उन्हीं का चचेरा भाई, कुछ देवदत्त नाम था, देवदत्त पहुंच जाते हैं। कहते हैं ये मेरा शिकार है से, तो कहीं नहीं, मेरे संरक्षण में आ गया है, इसलिए तुम्हारा कोई उपाय नहीं चलेगा, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस उनको अपना सहलाते हैं, अथी करते हैं, कुछ दवा दौड़ी जो होता है सो लगाते हैं, उन्होंने अपना रख लिया। तो अहिंसा का बहुत ही, अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म है। अब है तो इसको पालन हम कैसे करते हैं? इसके पालन हम, अहिंसा का पालन नियम में आता है कि संतोष, नीचे संतोष है। जब हम संतोष को धारण करेंगे तब हम अहिंसा बहुत कम करेंगे। जब संतोष अपने आप में आएगा, कहा गया गोधन गजधन बाज धना और रतन धन खान, जब आए संतोष धना सब धन धूल समान। जब संतोष धन आ जाता है तो सारा धन धूल के समान हो जाता है, कोई धन का काम नहीं रहता है। तो हम अहिंसा